हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम। मैं नाम डॉक्टर ज्योति प्रकाश और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिजनेस रिसर्च मेथड्स का है। और क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन एंड इट्स रिलेवेंस इन बिजनेस रिसर्च। तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो रिसर्च डिजाइन इज लाइक द ब्लूप्रिंट और द फ्रेमवर्क विद इन विच द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। और ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि आउटलाइन करता है कि कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, मेजर आउट करना है, एनालाइज करना है, सो दैट कि हम आंसर कर सकें उन प्रॉब्लम्स को और उस क्वेश्चन को जो बनाया जाता है इन ऑर्डर टू सॉल्व आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो रिसर्च डिज़ाइन हम कह सकते हैं जस्ट लाइक अ गाइड जो किसी को भी पाथ दिखाता है कि हाउ टू प्रोसीड, आगे कैसे बढ़ना है। अब हम कह सकते हैं कि ये टीचर की तरह एक रिसर्च डिजाइन इज जस्ट लाइक अ टीचर जो स्टूडेंट्स को एक तरीके से गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वो अपने करियर गोल को अचीव कर सके। सेम रिसर्च डिजाइन डज। एक डेफिनेशन समझ लेते हैं रिसर्च डिजाइन का कि होता क्या है। रिसर्च डिजाइन इज अ प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन conceived so as to obtain answer to research questions और प्रॉब्लम। वही है कि रिसर्च डिजाइन क्या है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है और हम कह सकते हैं कि एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसके अंडर रिसर्च को या जिसके थ्रू हम रिसर्च को कंडक्ट कर पाते हैं। एंड इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द रिसर्चर कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, मेजर कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, सो दैट कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम आंसर कर सके, उसके सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकें। फीचर्स क्या होते हैं गुड रिसर्च डिजाइन के, लाइक कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, कि रिसर्च डिजाइन कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है कि आपको क्या करना है। द रिसर्चर इज नॉट हैविंग एनी एम्बिग्विटी इनटू हिज और हर माइंड कि हाँ कैसे करना है और क्या करना है। सो जो रिसर्च डिजाइन होता है वो क्या करता है, उसका फीचर होता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को, वो पर्पस को, जो रिसर्च को है उसको वो अलाइन कर दे, जिससे कि जो रिसर्चर है उसको राइट पाथ मिले कि हाँ कैसे वो रिसर्च को कंडक्ट करेगा। रिलायबिलिटी, ये रिलायबल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज यही वो गाइड है। अब जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हमारी जिंदगी बन जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं जिससे कि नेगेटिविटी आ जाती है हमारी जिंदगी में, या फिर हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो अच्छा कर रहे होते हैं वो अनप्रोडक्टिव होने लगता है। सो रिसर्च डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इट शुड बी रिलायबल। वैलिडिटी इज लाइक कि जो भी ये मेजर आउट कर पा रहा है रिसर्च डिजाइन, वो एक तरीके से वैलिडेट होना चाहिए। और वैलिडेट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सर्टेन टूल्स और द मेथड्स। फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपका जैसा डेटा, आप जिस तरीके का प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करना है या फिर आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग गुड रिसर्च डिजाइन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लाइक जैसे कभी कभी ये भी होता है कि कुछ नया नया अपग्रेडेशन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, कोई नई सिस्टम आ गया, तो उसको क्या करना है, अडॉप्ट करना है, सो दैट कि आप सजेस्ट कर सकते हो सामने वाले को एक अच्छा डायरेक्शन कि हाँ कैसे आगे फॉरवर्ड होना है या कैसे आगे बढ़ना है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रिसर्च। इकोनॉमी इज लाइक कि रिसर्च डिजाइन शुड नॉट वेस्ट द टाइम, एफर्ट और द मनी ऑफ द रिसर्चर। सो एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की पहचान होती है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। बायसनेस को मिनिमाइज करना चाहिए करते हुए एक रिसर्च डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक कह लो या फीचर होना चाहिए कि ऐसा मेथोडोलॉजी आप डिजाइन करो जिससे कि बायसनेस का कोई स्कोप ना हो। एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी इज लाइक कि जो भी आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, क्या सैम्पलिंग टेक्निक होगी, कितने नंबर ऑफ लोगों से, यानी सैंपल साइज क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स शुड बी appropriately defined by a good research design. So these are the features of a good research design. अब रेलेवेंस क्या है रिसर्च डिजाइन का इन बिजनेस रिसर्च, लाइक गाइडिंग द रिसर्च प्रोसेस। ऑब्वियसली रिसर्च डिजाइन क्या करता है, वो बताता है कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड प्रेजेंट द डेटा। सो कहीं ना कहीं रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है, इंश्योर करता है कि हमारा जो रिजल्ट हो वो सही रिजल्ट निकल कर आए और उससे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सके। इकोनॉमिकल, यानी कि कहीं ना कहीं ये टाइम और कॉस्ट कंपनी का सेव आउट कर पा रहा है।
डायरेक्शन प्रोवाइड करता है डेटा कलेक्शन के लिए भी, कि अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो हैव टू डेवलप अ क्वेश्चन और अ सर्वे आप करिए। लेकिन आपको अगर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है तो यू हैव टू गो टू द अवेलेबल एग्जिस्टिंग स्टडीज, लाइक आप जर्नल्स देखिए, आप मैगजीन्स देखिए, आप रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है डेटा कलेक्शन के लिए। फैसिलिटेट करता है बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली, बिकॉज इसी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन निकाल पाते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग या अच्छा इफेक्टिव डिसीजन आप ले सकते हो। हेल्प्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिकॉज ये आगे आपको बताएगा हाउ टू कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा। और जब हम एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्चर को समझ में आ पाता है कि जो उसने हाइपोथेसिस बनाई है या जो उसकी अजम्पशन रही है वो सही है या गलत। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।